इसके बाद पढ़ते हैं अपन वृद्धि के भेदों में। तो वृद्धि के भेद जो सुश्रुत बागवट, वही अपना जो हमने पहले याद किया था, शुभ मासा, शुभ ब मा सा, शुभ मासा। इनने 7 बताए हैं, वाता पित्तज कफज रक्तज मेदोज मूत्र वृद्धि और आंत वृद्धि, ऐसे करके टोटल कितने होते हैं 7। चरक में केवल 3 है, चरक स्पेशल है, चरक में 100 अध्याय में इनका वर्णन है, ज्यादा डिटेल वर्णन है नहीं है। 3 ही बताए हैं वृद्धि के भेद। कौन कौन से होते हैं, तो भ्रग्न कहते हैं वो वृद्धि को, क्या बोलते हैं, हार्निया को भ्रग्न बोलते हैं। भ्रग्न आंत वृद्धि, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि, ऐसे करके दोषानुसार नहीं बताए हैं चरक ने। दोषानुसार यानी ये माता पित्तज कफज रक्तज नहीं बताए हैं, बाकी तीनों बताए हैं चरक ने। एक स्पेशल ध्यान रखना, अंड वृद्धि वो एग्जाम में पूछा जाता है। अंड वृद्धि जो है वो सारंगधर ने बताई है, सारंगधर संहिता में इसका वर्णन है। सारंगधर संहिता का जो 7वां अध्याय है पूर्व खंड का, इसमें सभी दोषों जो रोग होते हैं उनके भेद बताए गए हैं। तो पूर्व खंड के 7वें अध्याय में जिसमें रोगों के भेद बताए गए, उसमें ये लिखा है कि अंड वृद्धि एक प्रकार की होती है। तो अंड वृद्धि का वर्णन जो है वो किसमें है? सारंगधर में। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. उसके बाद आते हैं सिलीपद में। तो चरक संहिता में सिलीपद के भेद नहीं है। चरक चिकित्सा अध्याय 12 जो शोध वाला चैप्टर है उसमें सिलीपद का उल्लेख आया है, लेकिन उसके भेद नहीं बताए गए हैं, है ना, संख्या नहीं आते हैं। इसके अलावा जो हम पारिक देखते हैं तो पारिक में एक भेद लिखा रहता है कि सिलीपद एक है चरक के हिसाब से। तो यहाँ मैं खंडन करना चाहता हूँ कि एक आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि जो अष्टोत्तरीय अध्याय है उसमें एक रोग वाले जो भेद होते हैं उसमें उरुस्तम आता है, आपका अतप्तवा निवेश आता है, महागद आता है। तो इस प्रकार से वहां पर कहीं पर भी श्लीपद का एक दो सच में भेद नहीं है। तो अष्टोत्तरीय अध्याय में वर्णन नहीं है भेदों में, इसलिए अपन इसके भेद नहीं वर्णित है ऐसा साफ साफ याद करेंगे। हम ऐसा नहीं याद करेंगे कि एक होता है, ठीक है, इसके भेद नहीं है, क्योंकि अष्टोत्तरीय अध्याय में इसके भेद नहीं बताए गए हैं। सुश्रुत में बात करें तो सुश्रुत में 3 होते हैं, दोषानुसार वाता पित्तज कफज। सुश्रुत निदान अध्याय 13 अध्याय है, वो इसी से संबंधित है। फिर आए भगंदर के भेदों में, तो चरक में भेद वर्णित नहीं है, मैं समझा चुका हूँ। जब तक अष्टोत्तरीय अध्याय में उसके भेद नहीं बताए जाते हैं तब तक अपन भेद काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भेद काउंट करना गलत है, इसलिए अपन भेद नहीं वर्णित ऐसा ही याद करेंगे। सुश्रुत में 5 बताए हैं। वातज को सतपौनक कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। वातज को सतपौनक कहते हैं। सत का मतलब होता है 100 और पौनक का मतलब होता है छेद। तो वातज जो होता है वो उसमें छोटे छोटे 100 छेद होते हैं। तो गति होगी, छेद होगी तो गति होगी। गति यानी बात दोष, गति यानी बात दोष, यानी कि सतपौनक यानी वातज। पित्तज में आते हैं तो पित्तज को उष्ण ग्रीव कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा जो है पित्तज होता है, तो देखो उष्ण जो ऊंट की ग्रीवा लिखा है ना, उष्ण, वो रिसेंबल करता है उष्ण से। जैसे पित्त का गुण कौन सा होता है, उष्ण होता है। तो वैसे यहाँ पित्तज में उष्ण गिरीव आता है, ऐसा याद करना है। कफ को जल कहते हैं, जल का हमेशा स्राव होता है, तो स्राव से याद करना है। परिस्रावी, कफज वाले को परिस्रावी कहते हैं। सन्निपातक जब कहते हैं जब कोई चीज 3 से या 4 से अधिक होती है। तो सम्मुख नदी किनारे जो मिलते हैं वो बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। नदी किनारे जाते हैं तो संघ सम्मुख बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, तो सन्निपातक जो है वो सम्मुख का अर्थ होता है। ऐसे इनके नाम याद रखने हैं। फिर से याद करते हैं कि बातज वाले में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इसलिए उसको सतपौनक कहते हैं। बात गति करती तो छेद में से गति कर जाएगी। वातज वाले को सतपौनक कहते हैं। पित्तज वाला उष्ण होता है, ऊंट की ग्रीवा जैसा होता है, उष्ण ग्रीव। कफज वाला स्राव निकालता है, परिस्रावी। सन्निपातज यानी बहुत सारी संख्या में सम्मुख मिलते हैं नदी किनारे, तो सन्निपातज सम्मुख का अर्थ है। और 5वां होता है छदज। ऐसे करके सुसु निदान अध्याय 4 में भगंदर के भेदों का वर्णन किया गया। फिर आते हैं बागभट्ट और सारंगधर ने, इनने 3 और अतिरिक्त माने हैं, परिक्षेपी, ऋजु और अर्षभगंधर। क्रमशः द्वंद्वज होते हैं, परिक्षेपी, ऋजु, अर्षभगंधर। आप सभी को मालूम है उत्काटासन या एक ही आसन में बैठने के कारण भगंधर होता है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों को द्वंद्वज को याद रखने के लिए फॉर्मूला बना लिया। कई फॉर्मूले पहले से ही बने होते हैं, जैसे आदमी एक फॉर्मूला इंग्लिश का बनाता है PRA, है ना, PRO होता है, PRA है यहाँ पर। दूसरा है कि आर्सो भगंदर एक बीमारी है, इसमें आर्सो भगंदर दोनों हो रहे हैं। तो दोनों हो रहे हैं तो अपन ने किसी को करवा दिया, भैया किसको करें, तो एक अपन ने बोला पारिचित। पुराना एक नाम ले रहा हूं मैं आपको, पारिचित ऋषि। पारिचित ऋषि को भगंदर, पारिचित ऋषि को क्या हो गया, आर्सो भगंदर हो गया, है ना, आर्सो भगंदर दोनों हो गया। ऐसा करके आप दिमाग में रखोगे तो आपको याद आ जाएंगी कि ये द्वंद्वज का फॉर्मूला है। द्वंद्वज में पहले हमेशा वात पित्त की बात होती है,
फिर वात कफ की बात होती है, और फिर उसके बाद में जो है अर्श जो है कफ वात पित्त वात कफ, और फिर लास्ट में कफ पित्त की बात होती है। फिर बढ़ते हैं अर्श के भेदों में। तो अर्श के भेद सुश्रुत संहिता में 6 बताए हैं। वाता पित्त कफ वाता पित्त कफ रक्त सन्निपातज और सहज, ऐसे करके 6 बताए हैं। चरक में और भागवत में 2 बताए हैं, सहज और उत्तरकालज का वर्णन आता है। इसके अलावा सहज उत्तरकालज जो है वो अर्श के जो चिकित्सा अध्याय है उसमें उसमें वर्णन आता है। और जो अष्टोदय अध्याय है उसमें शुष्क और श्रावी का वर्णन आता है। शुष्क में वात का दोष होता है, और श्रावी में पित्त रक्त दोष होता है। रक्त पित्त में वैसे ही श्राव होता है तो याद रहता है, रक्त पित्त में क्या होता है, श्राव होता है, तो वो वैसे ही याद हो जाता है रक्त पित्त। उल्टा पित्त रक्त को उल्टा कर देंगे तो रक्त पित्त हो जाएगा। तो प्रस्रावी अर्श में रक्त पित्त दोष होता है, और शुष्क वाले में वात का दोष होता है। सारंग में 6 बताया, उन्हें दोषानुसार वाता पित्तज कफज निपातज रक्तज और संसर्गाज बताया। तो संसर्गत किसका भेद होता है, पुराने पेपर्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो संसर्गज भेद जो है वो अर्श का बताया है, किसने बताया, सारंगर। इस सा से चालू हुआ है, देखो सा से संसर्गज, अभी अपन पढ़े था आशय में सा से स्तनाशय, है ना, और सा से सन्निपातज सब दिखता है, वो सारंगर में था। भेद 2 भी माने हैं, सहज और उत्तर जन्मज भी माने हैं, और शुष्क और आर्द्र भी माने हैं। यानी चरक के जैसे चरक सूत स्थान में शुष्क और आर्द्र बताते हैं, और चिकित्सा स्थान में सहज और उत्तर जन्मज बताते हैं, वैसे ही दोनों इन लोग इसने भी सारंगर ने भी बताए हैं। फिर आते हैं अर्श के दूस में। तो अर्श के दूस में लिखा है सर्वेशम च अर्श समिस्थानम मेदो मांस त्वचा, यानी अर्श के जो अधिष्ठान होते हैं उसमें मेद मांस और त्वचा आती है, ठीक है। जबकि सुश्रुत के में आता है त्वक और मांस। तो ठीक है, अर्श का पेशेंट आता है, पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो चरक कहते हैं तुम महान, तू और माँ, तुम महान हो, तुम दवाई से सर्जरी से इसको ठीक कर लेते हो, तू महान। आर्ट्स का पेशेंट जो है कैसे ट्रीट होगा, चाहे चिकित्सा में दवाई से ठीक होगा, ठीक है। तो चरक कह रहे हैं तुम महान, यानी त्वक मांस और महान यानी मेद, त्वक मांस मांस और मेद, तुम महान करके याद करना। और सुश्रुत जो है वो तुम नहीं लगाते, तू लगाते, तू महान, क्योंकि अल्टीमेटली तो सुश्रुत के पास ही आना है किसी को, सर्जरी के बिना तो ठीक होता ही नहीं है, तो फिर वो क्यों क्यों ढंग से बात करेंगे। चरक तो अच्छे से बात कर रहे हैं, तू महान है, लेकिन सुश्रुत कह रहे हैं तू महान नहीं है, तुम महान नहीं है, तू महान है। तो तू महान हो तुम महान करके दोनों को याद रखा जा सकता है। अर्श ऐसा रोग है जिसमें पेशेंट का चिकित्सा में भी जाता है और सर्जरी में भी जाता है। सर्जरी वाले ढंग से बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मालूम है आना तो मेरे पास ही है, तू महान है, दिखा ले चरक को, तू महान है, तुम महान हो, दिखाओ चरक सुश्रुत को, तू महान तुम महान करके ऐसे याद रखना है। फिर आते हैं पांडु के भेदों में। तो पांडु के भेद चरक और माधव में जो है 5 बताएं, वाता पित्त कफा सन्निपातज और मेदिका भक्षण। तो मेदिका भक्षण पांडु जो है वो चरक ने वर्णित किया हुआ है सबसे पहले। सुश्रुत इसको नहीं मानते, सुश्रुत कहते हैं मिट्टी खाने से क्या होता है ना, कि जैसी मिट्टी खाएगा वैसा दोष बढ़ जाएगा। तो उनने मिट्टी में दोष बता के मेदिका भक्षण पांडु नहीं बताया है, 4 ही बताए हैं, वातज पित्तज कफज और त्रिदोषज। हरित में चलते हैं, तो हरित में जो है टोटल 8 बताए, वाता पित्तज कफज त्रिदोषज मेदिका भक्षण कामला कामला और हलिमक। तो हरित में जो है इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है, कामला कुंभ कामला और हलिमक जोड़ देते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। फिर आते हैं कामला के दूध से। कामला के दूध से जो है वो कौन होता है, तो तत् पितक पित्तम असक मांस दग्धवा। पित्त जो है असक और मांस को दग्ध करके, तो असक मतलब हो गया रक्त और मांस, कुल मिला के कामला के दूध क्या होते हैं, रक्त और मांस। इसको शॉर्ट में याद कराने के लिए मैं बोलता हूँ राम, रक्त का आर और मांस का एम, तो राम। ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं जो कि रक्त और मांस के कारण होते हैं, जैसे कामला। कामला के अलावा भगंदर, भगंदर में भी जो है रक्त और मांस ही दोष होते हैं। भगंदर के अलावा स्तन रोग, स्तन रोग में भी रक्त और मांस दोष होते हैं। तो ये कॉमन है, कामला, भगंदर और स्तन रोग, इन इन तीनों के दूध एक जैसे होते हैं, रक्त और मांस। जो काश्यप जो पारिक गाइड में दिया हुआ है वो गलत दिया है, उसमें कामला के दूसरे ना लिख के पांडु के दूसरे लिखे हैं, है ना, गाइड में गलत दिया हुआ है, पांडु के दूसरे लिखे हैं। पांडु के दूसरे होते हैं प्रादुष्यम कफ वात असक त्वक मांसानी करोति चा, यानी कि जो पांडु के दूस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, असक यानी रक्त, असक यानी रक्त, त्वचा और मांस, ये होते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए यहाँ पर लिख देंगे अपन कि चरक कह रहे हैं कि तेरी का, है ना, रक्त, तेरी माँ को पांडु हुआ, तेरी माँ को पांडु हुआ। तो सुश्रुत कहते हैं कोई टेंशन मत लो, मैं रक्त दे दूंगा, मैं एनीमिक नहीं होने दूंगा, मैं उसको रक्त प्रदान कर दूंगा। तो तेरी माँ को पांडु, और सुश्रुत कहते हैं कि हम उसको अपना रक्त देंगे, अगर तुम्हारी माँ को पांडु होता है तो तेरी माँ
तो त्वक, रक्त और मांस, ऐसे पांडु में दूष होते हैं, त्वक, रक्त और मांस। सुश्रुत कहते हैं कि मैं उसको क्या दे दूंगा, अपना रक्त दे दूंगा। सुश्रुत संहिता में उत्तर स्थान में वर्णन है पांडु का, और उसमें विदुष से रक्तम निवेशने विदुष से रक्तम, केवल रक्त दोष बताए गए। तो ये पारिक गाइड में गलत लिखा हुआ है, पारिक गाइड में लिखा हुआ है कामला के दूष, क्योंकि वो कामला के दूष से नहीं, वो पांडु के दूष से। फिर बढ़ते हैं हिक्का के भेदों में। तो हिक्का के भेद जो है वो चरक में तो 5 बताए हैं, सुश्रुत, भागवत, माधव और सारंगधर। शुभ मासा ने 5 बताए हैं, अन्यजा, क्षुद्रजा, महती, गंभीरा, यमला और, है ना, महती गंभा जो है यमला हिक्का। तो यमला, पगला, दीवाना, ये जो गाना है इन चारों का है, समझो, यमला, पगला, दीवाना, है ना, जट, ऐसे करके ये 4 हैं, यमला, पगला, दीवाना, जट। इतनी सी बात न जाना, इतनी सी बात न जाना, बा से व्याप्यता। यमला क्या नहीं जानता है, बात नहीं जानता है, तो चरक में बा से व्याप्यता है, और सुश्रुत में यमला है। यमला पगला दीवाना गाना सुना होगा, पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। यमला क्या नहीं जानता, बात नहीं जानता, तो यमला की जगह जो है सुश्रुत में, मतलब यमला की जगह चरक में क्या है, व्याप्यता है। फिर आते हैं अतिसार के भेदों में। तो चरक में अतिसार के भेद बताए, वाता, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और भयज। चरक को भय मत है, किससे, सर्जरी का भय है, सर्जरी से डरते हैं, कहीं मुझे सर्जरी न कराने पड़ जाए, सुसु के पास जाना पड़ेगा। तो चरक को सर्जरी से भय लगता है। चरक में जो एक्स्ट्रा अलग है दूसरों से, वो है भयज। ये चरक के अष्टोध्याय अध्याय 19वें अध्याय में बताए गए हैं, है ना, कि 2 रोग हैं जो है वो 6 संख्या वाले होते हैं, अतिसार और उदावर्त। चरक सिद्धि स्थान जो 8वां चैप्टर है, उसमें 36 भेद बताए गए हैं। ये दरणबल का कहलाएगा, क्योंकि सिद्धि स्थान दरणबल ने लिखा है। तो एक प्रकार से चरक सिद्धि स्थान में कोई चीज लिखेंगे तो वो दरणबल को रिसेंबल करेगी, द्रगुण का मत माना जाएगा। दरणबल के अनुसार जो है वो एक प्रकार से अतिसार के भेद जो है वो 36 होते हैं। सुश्रुत माधव ने 6 बताया, वाता, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और आमज। तो यहाँ पर उनने जो भय था, अब सर्जरी का भय सुश्रुत को थोड़ी नहीं लगेगा, वो तो दिन रात सर्जरी करते हैं। उन्हें किसका भय लगे, आम, कहीं मुझे आम दोष ना हो जाए, मुझे चरक होना दिखाना पड़े। तो जो फेमस लोग हैं वो एक दूसरे से बचते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज। तो ऐसा याद करना है, चरक को सर्जरी से भय लगता है, भय बताए, और सुश्रुत को आम से डर लगता है ना, सांप थप्पड़ से डर नहीं लगता है, प्यार से लगता है। यहाँ तो इसको क्रो है ना, सर्जरी से डर नहीं लग रहा, आम से डर लगता है सुश्रुत को, ऐसा करके याद रखना है। भागवत संख्या में 2 हैं, तो इन्हें 2 और अलग से बताए हैं, सामो निराम, यानी साम निराम, और सरक निरक्त, यानी कि, है ना, रक्त अतिसार जो होता है, वो भी इसमें गिना दिया कि 2 भेद और होते हैं अष्टांग ने, अतिरिक्त 2 भेद और भी माने चरक के अलावा। सारंगधर की बात आती है, सारंगधर वाला काश्यप गाइड में नहीं लिखा है, लेकिन सारंगधर का भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। सारंगधर ने 7 बताया, वाता, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और भयज। तो ये देखो, दोनों का कॉम्बिनेशन, चरक कह रहे थे भयज, सुश्रुत कह रहे थे आमज, सारंगधर ने दोनों मान लिए, भैया ठीक है, दोनों बता दिए। कुल मिला के सारंगधर में दोनों बताए गए हैं, 7 भेद बताए गए हैं। अतिसार के कितने भेद बताए, 7। सारंगधर के पूर्व अध्याय के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें ये आता है। तो पूर्व खंड जो है, पूर्व खंड का जो 7वां चैप्टर है, वो टोटली जो है उसमें रोगों के भेद बताए गए हैं, सारंगधर के पूर्व खंड के 7वें चैप्टर में। फिर आते हैं तृष्णा में। तो तृष्णा के भेद जो है चरक में 5 हैं, वातज, पित्तज, कफज तृष्णा नहीं होती है, आमज होती है, रस, छेद और उपसर्गज, ऐसे करके चरक में बताए हैं। तो आमज तृष्णा का वर्णन सबसे पहले चरक में आता है। सुश्रुत माधव ने 7 बताए, वाता, पित्तज, कफज, क्षयज और छतज। तो देखो, छतज किसका भेद है, छतज विसर्ग का भी भेद होता है, छतज उपसर्ग का भी भेद होता है, छतज तृष्णा का भी भेद होता है, छतज ग्रंथि भी होती है। छतज भेद बताए। सुश्रुत के अलावा बागभट्ट, सारंगधर ने 6 माने, इनने वाता, पित्तज, कफा, सन्निपाता, 6 जो उपसर्गज बताए। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कौन सी तृष्णा का वर्णन किसने नहीं किया है। तो छतज तृष्णा जो है चरक में नहीं है, कफज तृष्णा चरक में नहीं है, और उपसर्गज तृष्णा जो है सुश्रुत में नहीं है। उपसर्गज कॉमन है, उपसर्गज केवल जो है चरक और बागवट में है उपसर्गज। वैसे ही आम जो है वो चरक में है, और आपकी सुश्रुत में आमज है, खास ये आपके बागवट में आमज नहीं बताई गई है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सन्निपात तृष्णा का वर्णन किसने किया, तो बागवट ने किया हुआ है। उपसर्ग तृष्णा किसने बताई है, किसने नहीं बताई, तो चरक ने बताई हुई है, और बागवट ने बताई हुई है, सुश्रुत ने नहीं बताई है। ये सारे क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, गौर करने वाले होते हैं। फिर आते हैं विसर्ग के भेद। चरक माधव में 7 बताएं, वाता, पित्तज, कफज, आग्नेय, है ना, जो बात पित्त दोष वाला होता है वो आग्नेय होता है, ये ध्यान रखना है। फिर बात कफज वाला जो है वो ग्रंथि होता है, और कदर्म जो है पित्त कफज होता है ना, वो कीचड़ है, कीचड़ बिना पित्त और कफ के नहीं बनेगा। ग्रंथि वो होना बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात कफ, बहुत कफ यानी बात कफ, बात कफज होती है ग्रंथि।
अग्नि अग्नि यानी गर्म कौन होते हैं? हमेशा वीआईपी लोग होते हैं, वीआईपी यानी वात पित्त, है ना? और बहुत खराब है ग्रंथि होना, कदर में होते हैं पित्त कफ दोष, ये हमें मालूम होना चाहिए। सुश्रुत ने 5 बताए, वाता पित्त कफज सन्निपाता जो छतज। तो छतज किसका भेद है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वो एग्जाम में आता है। छतज ऊपर हमने तृष्णा भी पढ़ लिया और नीचे हमने तृष्णा का जो उपद्रव, जिसका उपद्रव है विसर्ग, वो भी पढ़ा। फिर आओ सारंगधर में। सारंगधर में वाता पित्त कफज द्वंद्वज और सन्निपातज, अग्निदहज और अभिघातज और बताया। तो यहाँ ग्रंथि में भी सारंगधर ने सन्निपातज, अग्निदहज और अभिघातज बताए। फिर आते हैं विष के बेग में। मनुष्य में विष के बेग जो है सुश्रुत में 7 बताए गए हैं। अष्टांग में सुश्रुत मनुष्य में विष के बेग जो है 7 बताए गए हैं। चरक में जो है वो 8 बताए गए हैं। चरक में 8 बहुत लकी नंबर है। चरक 8 के बिना बात करते ही नहीं है। चरक संहिता में अष्टमांगलिक पद 8 है, स्मृति के कारण 8 है, प्रत्यक्ष में बाधा कारण 8 है, प्रायोगिक धूमपाल काल 8 है, एक वैद्य से दूसरे वैद्य को जो प्रश्न करना चाहिए वो भी 8 है। तो कुल मिला के चरक हमेशा 8 ही मानते हैं। 8 में ही मृत्यु होती है अष्टम बेग में, विष के बेग में। तो चरक में 8 बताए, ऐसा ध्यान रखना है। पशुओं में 4 होते हैं और पक्षियों में 3 होते हैं। पशु वैसे ही चतुष्पाद कहलाते हैं, श्लोक में आता ही है चतुष्पाद, चतुष्पादा चतुर्विधम। और पक्षी में 3 होते हैं। पक्षी 2 पैर 1 चोंच तो होती है पक्षियों में, तो पक्षियों में 3 होते हैं। त्रिविधम पक्षिणम, त्रिविधम पक्षियों में 3 होते हैं। तो ये था तुलनात्मक अध्ययन जो पेज नंबर 3 और 4 का। इसमें 1-2 गलतियां हैं पारिक की जो मैंने आपको यहाँ पर गौर कराई, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।